हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इन दिस वीडियो वी विल कवर टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टर थे, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत सारे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जो टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो पूछे गए थे 2018 से लेकर 23 तक, ठीक है। एसएससी के एग्जाम्स हुए थे, जो भी एमटीएस कह सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सभी में क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए थे। और ये क्या है, लेटेस्ट पैटर्न है जो टीसीएस का, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सीजीएल मेंस देने वाले हो, क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पे, ठीक है। थोड़ा सा टीसीएस क्या है, अब की बार कैलकुलेशन की तरफ बढ़ा है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन कुछ आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, जो स्टूडेंट लगातार देख रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है कैलकुलेशन स्पीड। और हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हर क्वेश्चन का जो शॉर्ट मेथड होता है, हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को कैसे हमें करना था, या जो स्टूडेंट अभी एग्जाम देंगे वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम कवर करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। इसके 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे 50 क्वेश्चन, और सेकेंड पार्ट में फिर 50 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है इसके? 100, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है, उससे 1/4 गति से वह कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे या ट्रिप के दौरान उसकी औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही? इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ। कहते हैं कि जो है ना, जो जिस जिस स्पीड से जाता है उसकी 1/4 से वो ऑफिस से वापस आता है, ठीक है। तो मुझे बताना है, जो ऑफिस में वो जाता है और वो स्पीड है 1/4 है, ऑफिस में जो जाने की स्पीड है उसकी क्या है? 1/4 है आने की स्पीड से, ठीक है। तो मुझे बताना है कि एवरेज स्पीड उसकी गिवन है, ठीक है। तो ऑफिस में वो जब गया उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है, ये बताना है। तो आपको पता है, मान लेते हैं 1/4 है, एक है एक्स है और एक है 4x, ठीक है। ऑफिस जाने की स्पीड मान लो एक्स है, क्योंकि ये 1/4 है, ठीक है, ऑफिस से आने की स्पीड की। तो कह सकते हैं एवरेज स्पीड ट्वाइस ऑफ ए बी, एक्स इंटू 4x डिवाइड बाई एक्स प्लस 4x 5x, और ये एवरेज स्पीड आ गई। ये गिवन है कितनी? 15। तो यहाँ से x से x कैंसिल, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 15 पंजे 75, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 दूनी 8 बटे में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? 75/8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही पूछा था। और ये कौन सी स्पीड है जब वो, ठीक है, यही पूछा था कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही। तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी? x थी, ठीक है। क्या आया? 75/8। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा एक निश्चित समय में गंतव्य पर पहुंचता है, ठीक है। 60 किलो, मान लो यहाँ से यहाँ तक वो गया, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर उसकी, मतलब कि 60 किलोमीटर कवर करता है। टाइम कितना लेता है ये? 1 ओवर, ठीक है। 1 ओवर में 60 किलोमीटर कवर करेगा ये। अब कहते हैं कि वह अपनी 60% यात्रा 2/5 भाग समय में कवर करता है। इसकी 60% यात्रा मान लो ये दूरी कवर करता है वो किस में? 2/5 समय में। 60% इसका 60% निकालेंगे, क्या आएगा? 3/5 इसका, ये आएगा 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर कवर करता है वो 2/5 भाग समय में, मतलब कि 2/5 ओवर में। अब ये बच गई कितनी? कहता है कि 24 किलोमीटर जो बच गया, ये कितने टाइम में कवर करे, ताकि वो सेम टाइम पर, ताकि भाग समय में तय करता है, ताकि शेष पूर्ण यात्रा करने के लिए किस गति से यात्रा करनी, ताकि वह अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच के, उसी समय पर पहुंच के, ठीक है। तो मतलब 24 किलोमीटर उसको कवर करना होगा। टाइम कितना बच गया? 2/5 हो गया, बच गया 1 माइनस करेंगे 2/5, 3/5 में यह कवर करना होगा उसको, ठीक है। तो स्पीड आएगी डिस्टेंस बटे में स्पीड, सॉरी टाइम क्या आएगा? स्पीड 3/8 = 24, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ स्पीड क्या रखनी पड़ेगी उसको? 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः x से y तक और y से x तक पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा 6 से 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को पार करने के बाद, तो जो हमेशा स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो, बी की स्पीड है 28, ये होता है टाइम के अपोजिट, टाइम होगा, ठीक है। पहले आएगा T2 बटे में T1, ठीक है, रूट में T2
T2 की वैल्यू क्या है, टाइम 8 घंटे बटे में T1, 8 6 48 49 बटे, ठीक है, ये आएगा 8, 8 ऊपर चला जाएगा तो मतलब कि ये आ जाएगा, इनका रूट करेंगे, ये 8 8 आएगा, ये आएगा 7, बराबर है A बटे 28। ठीक है, ए की स्पीड मुझे बतानी है, 7 चौक 28, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए की स्पीड क्या आएगी 28, 8 चौका 32। ठीक है, तो ए की स्पीड आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक व्यक्ति ने अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह 24 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है। देखो दोस्तों, आपको डायरेक्ट याद रखना है रिजल्ट को। ठीक है, स्पीड होता है जैसे S1 S2, ठीक है, और इनका डिस्टेंस S1 माइनस S2, और यहाँ आएगा, ठीक है, टाइम का डिफरेंस T1 माइनस T2 जो भी है, मतलब कि ये रहेगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। इसका प्रूफ भी है, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है रिजल्ट। तो S1 की वैल्यू एक स्पीड 30 थी, फिर गया वो 24 से, ठीक है, इनका डिफरेंस आएगा 6, और इन दोनों का टाइम का डिफरेंस है, पहले 10 मिनट लेट था, अब 18 मिनट, 8 आएगा, और में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 60 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 30 दूनी 60 होता है, 2 पे कटेंगे, 6 दूनी 12 दूनी, ठीक है, 24 होता है, 8 दूनी 16, तो क्या आएगा 16 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 16 किलोमीटर क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। ये क्या था, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक की दूरी 40% भाग तय करता है। ठीक है, मान लो ए से बी तक की कोई भी दूरी है, और फिर उसका शेष का 40% में 9 किलोमीटर, और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर, एवरेज स्पीड मुझे बतानी है। देखो, अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी डिस्टेंस मान लो 100x मान लेते हैं, ताकि फ्रैक्शन ईजी हो जाए, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू गिवन है। अब 8 किलोमीटर, ठीक है, पहली देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले डिस्टेंस 40%, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लो 40x हो गया डिस्टेंस, 40% 40x होगा, तो ये करता है किस स्पीड से तय करता है वो, 8 की, फिर प्लस, अब कहता है कि रिमेनिंग बच गई 60, 60 का, ये टोटल मान लो 60 बच गई, 60 का 40%, 60 का 40% मतलब कि 2/5 निकालेंगे 60 का, तो आएगा 24, 24 जो कवर करता है 24x, वो करता है 24x करता है कवर किससे, ये स्पीड 9 की स्पीड से, और फिर बच गई कितनी गई, ये बच गई 36, और 36 करता है 36x की स्पीड से, 12 की स्पीड से। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब 100 के x के डिवाइड कर देंगे इनको, इनको देखो 100x, इनको सोल्व करो, ये आएगा 8 पंजे 40, 5x आएगा, ये आएगा 3 3 9, 3 8 24, 8 बटे 3x, और ये आएगा 12 3 36 3x, 5 और 3 8x प्लस, ठीक है, ये आएगा x तो कॉमन कैंसिल ही हो जाएगा सबका, ठीक है, कॉमन आके, तो 100 बटे में बचेगा ये 5 और 3 8, 8 प्लस 8 बटे 3, 8 दिया 24, 8 32 बटे 3 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब 300 बटे में 32 करना है, 300 का आधा करेंगे 150 आएगा, बटे में 16 आ जाएगा, 150 का आधा करेंगे 75 बटे 8 आएगा। ठीक है, 8 को कैंसिल आउट करेंगे, 9 8 8 नहीं 72, बचेगा 3 बटे 8। ऑप्शन कौन सा होगा, एवरेज स्पीड क्या आएगी, 9 से 3 बटे 8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय घंटों में है। देखो स्पीड होगी, कह सकते हैं 5 से 3, टाइम क्या हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड थी, ये टाइम है। अब कितना लेट पहुंचता है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू है 1/40 मिनट, 1/40 मिनट। ठीक है, तो मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे ओवर में 1 प्लस ये 40 बटे 60 करेंगे, 20 दूनी 40, 20 थी 60, 3 दूनी 3 एकम 3 और 2 5 बटे क्या आएगा 5 बटे 3 ओवर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसके डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बटे में 2, 5 बटे 6। सामान्य समय क्या था उसका 3 यूनिट था, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब कि गुना कर देंगे 5 बटे 6 से, तो 5 दिए 15 बटे 6, 15 बटे 6 मतलब कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 बटे 2 मतलब कि कितना 2 से 1 बटे 2, 2.5 घंटे क्या होगा उसका सामान्य समय होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर आता है। तो पूरी यात्रा के द्वारा लिया गया समय 2 से 3 घंटा है। उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हो आप। मैं इसका बताऊंगा आपको शॉर्ट तरीका। ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, कह सकते हैं या तो ऐसे कर लो, इसको रेशियो से कर लो, या फिर इसको सीधा एवरेज स्पीड निकाल लें, ट्वाइस ऑफ ए बी, 12 गुना 9 गुना, ठीक है, और 12 9 क्या होता है 21। ये आगे एवरेज स्पीड टाइम लेता है इस पर 3 दूनी 6 और 1 7/3 ओवर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दूरी, तो ये आएगा, ठीक है, काट दो, 3 सत्ता 21, 3 3 9, इस 3 से ये 3 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, क्या आएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, क्या आएगा 24 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड इज करेक्ट। या कह सकते हैं स्पीड 12 से 9 गई, ऐसे कर दोगे। ठीक है, रेशियो निकाल दोगे इसका 4 3, तो टाइम 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम, टोटल टाइम 7 यूनिट की वैल्यू 7/3, 1 यूनिट की वैल्यू 1/3, तो ये 1 ओवर में 12 किलोमीटर जाते हैं एक साइड का, और 2 साइड का हो जाएगा 12 दूनी 24। ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति पी से 6 पूर्वाह्न प्रस्थान, या कह सकते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए मैन लीव्स फ्रॉम पी एट 6 AM एंड रीचेज क्यू एट 2 PM ऑन द सेम डे। ठीक है, कोई व्यक्ति, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये क्यू है, पी से कितने बजे निकला 6 बजे, ठीक है, और क्यू पे पहुंच गया कितने बजे 2 बजे, तो टाइम कितना लगा 2 PM पहुंचा, ये इसको लगा कह सकते हैं 8 घंटे। अब कहते हैं कि अनदर मैन लीव्स क्यू एट 8 AM, दूसरा क्यू से निकला 8 AM पे और 3 PM पे पहुंच गया, इसको लगे 8 4 3 7। ठीक है, पी तक पहुंचने में इसको लगे कितने 7 घंटे। एट वट टाइम दे मीट, कितने बजे वो मिलेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन हो दोस्तों, ठीक है, इसको बिल्कुल आराम से करते हैं। ऐसी कंडीशन हो, क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 56। ठीक है, 56 आएगा। देखो स्पीड का टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या है 8 7, तो स्पीड का क्या हो जाएगा 7 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब ये बंदा जो 6 बजे निकला था, पहले ये देखेंगे, देखो ये बंदा कितने बजे चला है, सेकंड वाला 8 AM पे निकला है, तो ये देखेंगे 8 AM तक ये कितनी दूरी कवर कर लेगा। स्पीड है इसकी 7 की, 2 घंटे में 14 कवर कर देगा ये। ठीक है, अब 14 कवर करेगा, 56 में से माइनस करेंगे, बचा 42। अब 42 जो ट्रैवल करेंगे किससे करेंगे, रिलेटिव स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड से करेंगे ये, तो कितना टाइम कवर करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस है 42 और स्पीड क्या है दोनों की 15। ठीक है, ऐड हो जाएगी दोनों, एक तो दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये आएगा, कह सकते हैं 3 पे काटूंगा इसको, 3 पंजे 15 और 3 पे काटूंगा 14/5। ठीक है, तो 5 एकम 5 दूनी 10, सही 4/5। ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो 5 पे काटूंगा 12, 12 चौक 48। ठीक है, 2 ओवर 48 मिनट तो ये हो गए। ठीक है, 2 घंटे 48 मिनट तो ये हो गए। 2 घंटे 48 मिनट कब के बाद, ठीक है, कब के बाद 8 AM के बाद, क्योंकि 8 AM तक लेके आए थे इस टाइम को हम। 8 के बाद 2 घंटे 48 मिनट कितना 10 बज के 48 मिनट में दोनों क्या करेंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आलोक स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पी विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स क्यू। ठीक है, और कहता है कि रमन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पी विद क्यू। देखो ये मान लो ये है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब 6 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से कौन निकला, आलोक। ठीक है, आलोक निकला यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यू की तरफ, ये पी है मान लो, ये है क्यू। अब रमन भी स्टार्ट सेम पॉइंट से क्यू की तरफ निकला, स्पीड उसकी 9 किलोमीटर है। ठीक है, रमन रीचेज क्यू, टर्न्स बैक एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स पी। देखो अब ये कहता है कि आलोक यहाँ पहुँच गया जिस टाइम, रमन कहाँ हो गया, यहाँ करके वापस यहाँ आ गया। अब यहाँ आलोक है, ठीक है, और कहाँ कौन है, रमन, ये यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट है आर, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो मुझे बतानी है पी आर, मतलब कि ये लेंथ बतानी है मुझे, ये कितनी होगी। देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस सेम है, देखो टाइम सेम टाइम है, जब टाइम सेम होगा
जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस होगा। स्पीड का रेशियो क्या है, ठीक है, किसकी, रमन और आलोक की स्पीड का रेशियो है। रमन की स्पीड है कितनी, 9, और आलोक की है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है, 3:2, मतलब कि रमन 3 ट्रैवल करता है, ठीक है, और आलोक करता है 2। आलोक ने तो यहाँ तक पहुंचा, मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं मानता हूँ 2 यूनिट है, और किसने, अब ये दोनों मिला के दोनों साइड की रमन ने करी है 3 यूनिट, ठीक है, ये 2 होगी, तो मतलब ये दोनों साइड की आना और जाना 3 होगी, तो 1/2 ये होगी, 1/2 ये होगी, ठीक है। अब कह सकते हैं टोटल कितनी है, 2 प्लस आधा, 2.5, 5/2 यूनिट की वैल्यू टोटल डिस्टेंस है कितनी, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 तिये 15, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6। बताने कितने की है, 2 यूनिट की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 से गुना कर देंगे, कितनी आएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी 12 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कार मरम्मत से पूर्व और मरम्मत के बाद 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की चाल से चलती है। वह मरम्मत के बाद 6 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह कार मरम्मत के पूर्व 5x की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। देखो 6 घंटे में x की वैल्यू क्या है, x है, मरम्मत के बाद 6 घंटे में x दूरी तय करती है। 6 घंटे में 72 की स्पीड है उसकी मरम्मत के बाद, इतनी कवर करेगी वो, ठीक है। अब कहते हैं कि इसका 5 गुना इसी स्पीड का, ठीक है, 5x, इसका 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे इसको, गुना 72, ठीक है, ये क्या है 5। ये मरम्मत से पूर्व कितने घंटों में तय करेगी, ठीक है, वह कार मरम्मत से पूर्व 5x की स्पीड कितने घंटों में, और स्पीड क्या है, अब टोटल डिस्टेंस बटे में स्पीड है 54 मरम्मत से पूर्व, तो ये टाइम कितना लगेगा। अब 18 तिये 54, 18 चौक होता है 72, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, गुना 4 क्या आएगा, 40 किलोमीटर, सॉरी 40 घंटे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार को 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। देखो पहले डिस्टेंस था 420, टाइम था 7, डिस्टेंस बटे टाइम, पहले कितना टाइम, स्पीड क्या थी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये 420 करना है उसको, ठीक है, कितने में, 6 घंटे में, तो अब स्पीड रखनी है उसको 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसको, 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी एक ही समय पर एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की जो स्पीड है बी की स्पीड से कितनी, 20% अधिक है। ये 5 है तो ये 6 है। रास्ते मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने के लिए 2.5 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं, तो एक्स का मान बताओ। देखो आपको पता होना चाहिए, जब भी ऐसी कंडीशन हो, मिलने के बाद इतने इतने टाइम लेते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो स्पीड का जो रेशियो होता है, ए बाई बी की स्पीड है जो, ये क्या है 6/5, ये किसके बराबर होता है, रूट में T2/T1। T2 डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और T1 की वैल्यू क्या है, ठीक है 2.5 मीन 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू बतानी है। इनका स्क्वायर कर देंगे, 36 बटे में आएगा कितना आएगा, 25, स्क्वायर करने से ये आएगा 2x बटे में 5, 5 5 25, ठीक है, और 2 पे काटेंगे इसको, क्या आएगा 18, 18/5 मतलब कि 5 तिये 15, 3/5, ठीक है, 3 सही 3/5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, x की वैल्यू आएगी 3 सही 3/5। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो धावक 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट का कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। देखो अब जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है 100 और 120, ठीक है। टाइम का क्या आ जाएगा, देखो काटो इसको, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, टाइम का आ जाएगा 6-5 आ जाएगा। अब एक इनका डिफरेंस क्या, 1 यूनिट। अब जो दूसरा धावक है पहले से कितना कम लेता है, 1 यूनिट, और इसमें कहता है 10 मिनट, ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, और 6 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 60 मिनट आएगी, 6 यूनिट क्या आएगी, 60 मिनट। अब कहते हैं कि दौड़ कितनी दूरी की है, अब 6 मिनट, सॉरी 60 मिनट में प्रति मिनट की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट,
60 मिनट में कितना कवर करेगा, 6000 मीटर। 6000 मीटर मीन्स 6 किलोमीटर। यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, देखो 50 मिनट आएगा, ठीक है। 50 मिनट में करता है वो कितनी कवर, 50 मिनट में करता है 120 मीटर पर मिनट से, ठीक है। क्या आएगा, 6000 मीटर, यहाँ से भी 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी दूरी की है, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं। और देखो 12 घंटे एक ही दिशा में चलेंगी, मतलब कि स्पीड माइनस हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी स्पीड, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी हो जाएगी। और 12 घंटे में मिलती है, मतलब कि स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 144 टाइम 12 घंटे, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 12। अब जो एक दूसरे की ओर बढ़ती है, मतलब अपोजिट चलेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो स्पीड, ठीक है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ए प्लस बी। कब मिलती है, कितने घंटे बाद मिलती हैं ये, 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। मतलब कि यहाँ से स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस बटे में टाइम करेंगे तो 9 पे काटूंगा इसको, 16 नहीं में 144 और 16 8 128, ये आ जाएगा 128, ठीक है। तो तेज चाल चलने वाली कार की गति बताओ, मतलब ए क्या है, इसमें से माइनस कर, ए की स्पीड क्या है, तेज है, ए की स्पीड बतानी है, तो ए क्या होगा, इन दोनों का जोड़ करेंगे उसका आधा, 128 + 12 140 का आधा होगा 70। तो ए की स्पीड आएगी, जो स्पीड में चलती है तेज गति वाली की गाड़ी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.5 घंटे लगते हैं, सॉरी 1.25 घंटे लगते हैं घर से स्कूल जाने में। स्कूल से घर तक आने में 25% कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखो दोस्तों, इसने पूछा है प्रतिशत में। अब देखो टाइम कम करना है, ठीक है, कितना, 25% कम करना, मतलब कि 4 से टाइम करना है 3, ठीक है। तो स्पीड का क्या करनी होगी, 3 से 4 करनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, 3 से 4, तो एक बढ़ाना होगा 3 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, क्या आएगा 33 सही 3%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। इसमें कोई इसका रिलेशन नहीं है 4 किलो, हमें रियल वैल्यू में निकालना ही नहीं, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जब सीधा परसेंटेज में दे दिया तो हम सीधा क्या करेंगे, आंसर ही निकालना है हमें परसेंटेज में, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं रियल वैल्यू को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दो कारें ए और बी दिल्ली से शिमला के लिए क्रमशः 8:30 पूर्वाह और 9 बजे पूर्वाह प्रस्थान करें, ठीक है। ए और बी दिल्ली से शिमला के लिए वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती हैं। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों कारें एक साथ होंगी, मतलब दिल्ली से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी, कहने का मतलब ये है इसका। देखो अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जब भी जो पहले चलती है ना, टाइम बराबर करेंगे, इसको आधे घंटे चलाएंगे, कौन सी वाली को, इसको। आधे घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में, आधे घंटे में 20 किलोमीटर चलेगी। अब 20 किलोमीटर होगा, ठीक है, वो रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल होगा, ठीक है। अब दोनों एक तरफ चलती हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 50 - 40 10। तो कहने का मतलब 2 घंटे बाद ये मिलेंगी, कब से, ठीक है, 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद, ठीक है, मिलेंगी। और 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में ये बताना है दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों कारें एक साथ होंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर ये मिलेंगी। देखो 9 के बाद जब स्पीड वाली ट्रेन कौन सी है, ये वाली, ये कितना कवर कर रही होगी 2 घंटे में, 100 किलोमीटर, कह सकते हैं 100 किलोमीटर दूरी पर वो मिलेंगी। या फिर यहाँ कह सकते हैं 8:30 से लेकर इसने 2.5 घंटे में कितना कवर कर लिया होगा, 40 के हिसाब से 100 किलोमीटर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कब मिलेंगी, 100 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2.5 घंटे मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को लगते हैं बी से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है तो वह बी से 1 घंटा कम समय में तय करता है। अगर ए चाल बढ़ा देगा दोगुनी तो फिर कम लगता है उसको 1 घंटा। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखो अब कह सकते हैं, पहले स्पीड क्या थी, स्पीड कर दी उसने 1 से 2, तो टाइम क्या हो गया, देखो यहां से कह सकते हैं पहले, अच्छा बढ़ा दी उसने, ठीक है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है, स्पीड होगी 1 से 2, तो टाइम हो जाएगा 2 से 1, टाइम हो जाएगा 2 से 1,
तो कितना कम टाइम लगा इसको, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू देखो, गैप कितने का आया, पहले 2.5 घंटे उसको क्या लगते थे, अधिक लगते थे, अब कितना कम लगता है, 1 घंटा। गैप आया 3.5 घंटे का, मतलब कि 3.5 मीन 7/2। ठीक है, तो मुझे बताना है 40 किलोमीटर कवर करता था पहले, कितना ओरिजिनल टाइम कितना था उसका, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 से 2 की गुना करेंगे, 7/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 7 ओवर। ठीक है ना। तो कह सकते हैं 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या था, उसका ओरिजिनल टाइम 7 किलोमीटर, सॉरी 7 ओवर। क्वेश्चन नंबर 18, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि चिन्ह 108 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है। ठीक है, राजमार्ग पर मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना करें। ठीक है, चाल में अंतर का कितने का होगा, 18 का। 18 को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में क्या अंतर है, 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। वह अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, देखो पहले इसमें 240 की स्पीड में ऑप्शन से भी उठा सकते हो दोस्तों इसको, ऑप्शन से मान लो कोई भी ऑप्शन उठा लो, आप रोंग उठा लो, कोई भी उठा लो। सबसे पहले तो मैं वो देखो 9 नहीं उठाऊंगा, ये नहीं उठाऊंगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है 240 से। मान लेते हैं मैं 10 उठाता हूँ, तीसरे नंबर पे 10 आता है, तो उसे लगेगा कितना, 10 की स्पीड से 480 जाएगा तो उसकी स्पीड यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले कितना टाइम लेता था वो, इसको डिवाइड करेंगे 240 को, तो 48 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 24 दूनी 48। ठीक है, 10/2 5 घंटे लगते थे। अब अगर वह स्पीड 8 किलोमीटर प्रति ठीक है 8 किलोमीटर कम करता है तो 1 घंटा उसको क्या लगना चाहिए, एक्स्ट्रा लगना चाहिए। तो 8 घटाएंगे 48 में तो स्पीड आ गई अब 40 नई वाली। ठीक है, पहले 5 घंटे लगते थे, ठीक है 5 ओवर, अब 8 घंटे स्पीड कम कर दी। ठीक है, तो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, अब 40 की स्पीड आ गई, 40 डिवाइड, ठीक है अब डिस्टेंस 240 को 40 की स्पीड से कवर करेंगे, कितना टाइम लगेगा, 240/40 6 घंटे। तो मतलब कि एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग रहा है 1 घंटा, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है। देखो अब दूरी है किलोमीटर में बतानी कितनी है, देखो स्पीड है ये, स्पीड गुना में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस 55/60। ठीक है, किलोमीटर में बतानी है, इसको किलोमीटर इसमें ओवर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर ओवर में है। अब इसको अगर काटते हैं हम, इसको काटेंगे, इसको काटते हैं हम, कितने पे काटे, देखो 3 पे काटे उसको, ये 20 आएगा, इसको 3 पे काटेंगे 23 आएगा। अब 23×5 115, कैरी 11, 23×5 115 और 11 126। ठीक है, डिवाइड बाई है 20। अब इसको पहले 2 से भाग कर दो, 2×12 2×3 6, ये आएगा 25, और बटे में एक 10 भी है। ठीक है, ये सॉरी क्या आएगा, ये देखो 2 से भाग करना था इसको, क्या 126, 5 को मैंने करा, देखो 2×12 2×3 6, और फिर उसके बाद आएगा 2×2 4। ठीक है, 2×5 10, 632.5 आएगा, बटे में एक 10 था, तो आएगा 63.25। ठीक है, किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी को चोर पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। देखो चोर जो भागेगा वो भागेगा रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ से 250 है, रिलेटिव डिस्टेंस है जो 250, तो इसको पूछा है किस में, किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेता हूँ, ये आएगा 0.25 किलोमीटर। ठीक है, ये कवर करना है, रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। ठीक है, तो अब चोर भी भाग रहा है, पुलिस वाला भी भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है कि साइड में भागेंगे तो
मतलब कि माइनस कर देंगे एक दूसरे की स्पीड में से। ठीक है, क्या लेते हैं इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आएगा 2.5। अब इतने टाइम में पकड़ेगा, या ये देखो डिस्टेंस बटे में स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या आया, टाइम आया। तो टाइम कितना आएगा, देखो इसका ये कह सकते हैं, इसका 10 तो ऊपर चला जाएगा ये, और इसकी 2 जीरो वाला 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल, ये आएगा 1/10 ओवर, 1/10 ओवर। अब 1/10 ओवर में कहता है पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। ठीक है, 1/10 ओवर में वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, इतनी देर में वो इस स्पीड से कितना कवर कर देगा। ठीक है, 10 किलोमीटर पर ओवर से 1/10 ओवर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 किलोमीटर पर ओवर को 1/10 ओवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से 10, तो कितना आएगा 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति 900 मीटर की लंबी एक सड़क को 6 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखो 900 मीटर, ठीक है, इसे किलोमीटर बनाएंगे बटे में 1000 करेंगे। ठीक है, 6 मिनट में करता है, व्यक्ति की स्पीड बतानी है। देखो डिस्टेंस बटे में टाइम क्या होता है, स्पीड। टाइम है 6 मिनट, इसको भी ओवर में चेंज कर दो, बटे में 60। अब काट दो, ये आएगा 10, ये 2 जीरो कैंसिल, इसकी 2 जीरो कैंसिल, क्या आएगा 9 किलोमीटर। ऑप्शन सॉरी, क्या आएगा 9 किलोमीटर पर ओवर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा, पुलिसकर्मी को देखते ही चोर भी भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 किलोमीटर और 13 किलोमीटर पर ओवर की चाल से दौड़ते हैं। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा। ठीक है, अब पुलिसकर्मी, ठीक है, कितने दौड़ने के बाद, कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद किसको पकड़ेगा, चोर को। तो सबसे पहले देखो कितना आ गया वो 300 मीटर, किलोमीटर पर ओवर है। ठीक है, दोनों की स्पीड, और डिस्टेंस भी मुझे बताना है किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, ये आएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, जब 1000 इसके बटे में करूँगा। अब ये डिस्टेंस जो रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा, देखो इनकी रिलेटिव स्पीड, इनका एक ही साइड भाग रहे हैं तो माइनस होगा एक दूसरे की स्पीड। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं, तो ये आएगा 2 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं 3/20 ओवर में, ठीक है, ये था डिस्टेंस, ये है रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया टाइम। कह सकते हैं 3/20 ओवर में पुलिसकर्मी उसको पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है 13 है किलोमीटर पर ओवर, इतने टाइम में कितना कवर कर देगा वो डिस्टेंस। ठीक है, तो कह सकते हैं कितने डिस्टेंस पे जाकर उसको पकड़ेगा, 13 गुना में 3/20। ठीक है, तो ये आएगा 13×3 = 39/20। ठीक है, 39 का आधा क्या होता है, 19×2 = 38 होता है, 19.5, 19.5। ठीक है, और बटे में एक 10 भी है, इससे हाफ कर दिया था मैंने, फिर ये आएगा 1.95 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। ठीक है, ये है मान लो रीमा, और ये है रेखा। ठीक है, ये किससे 5/4 गुना तेज दौड़े, रेखा से। रेखा की स्पीड अगर 4 यूनिट है, इसकी क्या है 5 है। ठीक है, कह सकते हैं। अब देखो इस दौड़ते हुए इस रीमा मैत्रीपूर्ण दौड़ प्रतियोगिता में वो 50 मीटर से बढ़ देती है, रेखा को जो रीमा है 50 मीटर से बढ़ देती है। ये रीमा है, ठीक है, ये है रेखा, रेखा यहाँ पे है, कितना आ गया ये 50 मीटर, ये गैप कितने का 50 मीटर का। ठीक है, ये गैप है 50 मीटर का। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगे। देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है आपको, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस स्पीड एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से, ठीक है, जो स्पीड का रेशियो क्या है 4/5, तो डिस्टेंस का भी सेम होगा। अब ये मान लेते हैं दूरी ये x है। ठीक है, पूछा क्या है इसने, उस स्थान से कितनी दूरी ज्ञात कीजिए, उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। मान लो यहाँ पे x दूरी पे, यहाँ कहीं मिलती है x दूरी पे। अब डिस्टेंस, जो रेखा की स्पीड 4 है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी रेखा, 50 + x। ठीक है ना, सॉरी, रेखा कितना डिस्टेंस कवर करेगी 50 मीटर आगे, ये x करेगी, और रीमा कितना कवर करेगी 50 भी करेगी और x भी करेगी, 50 + x करेगी कौन, रीमा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 50 की गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 + 4x = 5x के।
तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 200। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग बिंदु से यहाँ x पे जहाँ मिलते हैं वो दूरी बतानी है। x की वैल्यू 200 है, 50 ये था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 250। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगते हैं तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं, देखो एक तिहाई मान लेते हैं, टोटल 3x है दूरी। ठीक है, इसका एक तिहाई x आएगा। x दूरी तय करता है कि स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बच गई 2x। और ये करता है कि स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या आ गया, टाइम। ये टोटल टाइम कितना है, 12 घंटे। ठीक है, x की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से 120 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये आएगा 4x, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6x, ये आएगा 12 गुना 120। ठीक है, कह सकते हैं 10x की वैल्यू 12 गुना 120, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 144। टोटल क्या बतानी है मुझे, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी, 3x थी, 144 थी, कितना होगा। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। इसको 140 प्लस 4 लिखोगे मनी मन में, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 14 तीय 42, 420 प्लस 4 तीय 12, 420 प्लस 12 कितना आएगा, 432। क्वेश्चन नंबर 26, एक रेलगाड़ी बिना ठहराव के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और ठहराव के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितनी मिनट रुकती है। देखो वो जब नहीं रुकेगी तो 80 किलोमीटर कवर कर लेगी 1 घंटे में, रुकेगी तब कितना कवर कराती है, सिर्फ 64। तो मतलब कह सकते हैं कितने का गैप आया, 16 किलोमीटर का। ठीक है ना, 16 किलोमीटर का गैप आया, स्पीड क्या है 80। तो प्रत्येक स्टॉपेज पे वो इतना टाइम रुकती है ना, तो कह सकते हैं रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। प्रत्येक हर स्टॉपेज पे इतना टाइम लेगी रुकने में वो। अब इस टाइम को कन्वर्ट कर दो मिनट में, 16 कम 16, 16 पंजे 80, 5 से काटूंगा 12, कितने मिनट रुकती है वो, 12 मिनट। ऑप्शन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, 12 मिनट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिया हुआ है कि दो लड़कों अलग अलग गति से प्रक्षेपित जीतबूद गेंद के मार्गों की लंबाई समान है। ठीक है, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। कई बार क्या होता है, जैसे साइंस है ना, इंग्लिश में आसान लगती है ना, वो वैसे ही क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन हिंदी में ऐसे इतना टिपिकल होता है पढ़ने में, इंग्लिश में आसान लगता है। ठीक है, जो लैंग्वेज देखो आपको एग्जाम में बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, आपको आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, मतलब कि आपको करना, जैसे मैं एग्जाम देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या करूँगा, इंग्लिश को साइंस को इंग्लिश में पढ़ूंगा। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन मैथ्स का आ गया, उसकी स्टेटमेंट हिंदी में समझ में, उसको इंग्लिश में पढ़ लूंगा, इंग्लिश में कुछ अलग दिख गया फिर हिंदी में पढ़ लूंगा। मतलब आपका माइंड हर तरह से चलना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओ। आपको ऐसे बनाना अपने माइंड को। अब क्वेश्चन नंबर 27 इंग्लिश में पढ़ते हैं। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द पाथ्स ऑफ द बॉल थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड बाय 2 बॉयज आर सेम। ठीक है, लेंथ क्या है, सेम दी हुई है। इफ दे टेक डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का उससे इनवर्सली होगा। 0.6 सेकंड एंड 1 सेकंड रिस्पेक्टिवली। दे टेक इतना इतना टाइम लेते हैं, कवर द सेम लेंथ, सेट द लेंथ। ठीक है, सेम लेंथ होना चाहिए यहाँ पे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेवल फॉर द फर्स्ट थ्रो इफ द सेकंड फॉर द सेकंड इज 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट थ्रो की स्पीड बतानी है, अगर सेकंड की क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। देखो अभी जो डिस्टेंस टाइम का रेशियो क्या है 0.6 और 1 सेकंड है, तो 6/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे और काटेंगे 3 5 आएगा। ठीक है, किसका, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। अब सेकंड थ्रो की जो स्पीड क्या है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट थ्रो की बतानी है मुझे। इफ द सेकंड वन इज 90, इसकी वैल्यू 90 है 3 यूनिट की, एक की आएगी 30, तो इसकी 5 यूनिट की बतानी है, क्या आएगी 30 पंजा 150। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 ये भी सेम ही है, सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, अभी पिछला किया था जैसे कि 27। अभी क्या है, देखो लेंथ सेम है, पाथ ऑफ द बॉल थ्रो विद डिफरेंट स्पीड बाय 2 बॉयज आर द सेम। ठीक है, लेंथ सेम है, जो थ्रो करेंगे वो उस पाथ की लेंथ सेम है। अब स्पीड का रेशियो दे दिया कितना है, इसको काटो, 18 निम्मा 18 पंजे 90, 18 निम्मा 162, तो टाइम का 9 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू द फर्स्ट थ्रो इफ द कवर लेंथ इफ द सेम सेकंड
रो इज 1 सेकेंड। इसकी वैल्यू क्या है 1 सेकेंड है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1/5, निकालनी किसके 9 की, तो क्या आ जाएगा 9/5 सेकेंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स से वाई स्थान पर जाता है, लेकिन वाई से एक्स 25 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आता है, तो उसकी औसत बताओ। औसत स्पीड बतानी है। देखो तो औसत स्पीड क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी, ए गुना बी, पहली स्पीड मतलब कि 2 गुना, ठीक है, पहली स्पीड है 20, तीसरी क्या है, दूसरी क्या है 25, और नीचे है ए प्लस बी, मतलब दोनों का सम ले लेते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। इन दोनों का सम 20 प्लस 25 आएगा 45। 5 पे काटेंगे 5 नहीं 45, 5 पे काटेंगे 5 5 25, 20 पंजा 100, 100 का डबल 200, 200 बटे में 9 कैंसिल आउट करेंगे, 9 दूनी 18 बचेगा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 2 बटे 9, क्या आएगा एवरेज स्पीड 22 से ही 2 बटे 9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। देखो एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की कहते यात्रा की और क्या आ गया, पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1.5 घंटा अधिक था। ठीक है, जो वापस में आने में लगा समय जितना टाइम जाने में लगा उससे क्या था 1.5 कह रहे हाफ ओवर क्या था अधिक था। और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। ठीक है, जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। कौन सी चाल, आने की। जाने के दौरान उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। देखो इस क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट ही सेटिस्फाई करा देते हैं। आप इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि ऐसे सेटिस्फाई हम करा सकते हैं। कोई भी ऑप्शन उठा लो, ठीक है, कोई भी उठा लो वहां से पता लग जाएगा। जैसे मैं 36 उठाऊंगा, 36 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, अब यहाँ से टाइम आ जाएगा। अगर जाने ते टाइम उसकी स्पीड क्या थी 36 थी, तो 60 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो 12 3 36, ये आएगा 5 12 5 बटे 3। तो डिफरेंस मुझे 1/2 ओवर निकालना है, ठीक है, आने और जाने का। तो यहाँ तो नहीं बनेगा क्योंकि 5 बटे 3 आ गया। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन लूंगा मैं, देखते ही पता लग जाएगा। देखो अगर मैं उठाता हूँ 30, अब ये 2 घंटे आएगा, ठीक है, अब 10 कम करेंगे फिर करेंगे 60 बटे 20, ये आएगा 3 घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे का डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 40 उठाऊंगा, ठीक है, तो जाने की स्पीड क्या थी उसकी, ठीक है, क्या थी 40 थी, तो डिवाइड करेंगे इससे, तो जाते टाइम कितना टाइम लिया उसने 3/2 ओवर, ठीक है, 3/2 ओवर। अब आते टाइम उसकी स्पीड क्या होगी 10 कम होगी, अब 20 होगी। इसको डिवाइड करो 20 से, ये आएगा कितना आएगा, सॉरी पहले 40 ली थी, 40 से काटेंगे, ये क्या था 3/2 ओवर। अब स्पीड 10 कम होगी, अब होगी 30, 30 होगी उसकी स्पीड आने में। तो अब टाइम कितना लेगा, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 घंटे। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2 ओवर आ रहा है, सॉरी हाँ 1/2 ओवर आ रहा है, और ये इसमें भी कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको दोस्तों सारे अप्रोच लगानी है और जिस क्वेश्चन को मतलब जैसे लगे वैसे ही लपेट दो। ठीक है ना, इतने आपको इस तरह से काम करना है एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को, देखो हर क्वेश्चन पे जो माइंड में क्लिक करे वैसे उसको कर दो। अब मेरे माइंड में क्लिक किया कि ये 1/2 है, ये मैंने सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, वैसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, वहां से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मुझे कार की क्या बतानी है, औसत स्पीड बतानी है। ठीक है, देखो क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पहले 48, ठीक है, और फिर दूसरी दूरी है कितनी 52 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ये है, पहले 48 गया, स्पीड क्या थी 48 जाने में 40 की, फिर नेक्स्ट, ठीक है, 52 में स्पीड थी 65 की। अब देखो ऊपर तो आ गया 100, नीचे इसको काटेंगे 4 पे आएगा 12 चौक 48, 1/2 प्लस ये टाइम आ गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 13 पंजे 4/5 क्या होता है 0.8, मतलब कि 100 बटे में ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर की दूरी औसत, ठीक है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की जेड से पी तक। उसने 75% की दूरी, ठीक है,
175% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की, तो x/2 का मान मुझे बताना है। देखो 130 किलोमीटर की दूरी उसने मान लो तय की है एवरेज स्पीड, कैसे आया है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका 130 का कितना 75% आएगा 3/4। ये दूरी तय की उसने कितने टाइम में, 2/3 में। ठीक है, यहाँ से मान लो उसको उसने लिया था 1/, ठीक है, टोटल कवर करने में इसका 2/3 समय 2/3 ओवर आएगा। ठीक है, 2/3 यहाँ बच जाएगी जो दूरी, ठीक है, 130 का 1/4। ठीक है, इतना डिस्टेंस बच गया। ये कितने टाइम में तय किया होगा उसने, 1/3 ओवर में। तो कह सकते हैं, ठीक है, ये वाली स्पीड मुझे बतानी है। ठीक है, ये मेंटेन करने के लिए, इतनी बनाने के लिए, ये क्या है 130 किलोमीटर पर ओवर। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। एक्स क्या है, एक्स किलोमीटर पर ओवर जो एवरेज स्पीड है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी स्पीड आएगी ये। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका क्या निकालना है मुझे, x/2, मतलब इसके बटे में ये x की वैल्यू इसके बटे में 1/2 और करना है, ये 2 आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 13×3 = 39, 390 बटे में आएगा 8, तो ये कितना आ रहा होगा, 8×4 = 32, बचेगा 5। ठीक है, 50, फिर 8 से काटेंगे, ये जाएगा, देखो 8×4 = 32, बचेगा कितना, 7 बचेगा, 32 7 39 होता है, फिर 8 64 6 बचेगा। ठीक है, फिर 38 56 4 बटेगा 8 × 40, यहाँ क्या आएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या आएगी, x/2, इसका आधा था, x/2 निकाला मैंने, ये क्या आया 48.75 किलोमीटर पर ओवर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सुनील अपनी यात्रा के 75 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार से चलाती है, उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी नहीं रुकी तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल मुझे बतानी है। क्या होता है औसत चाल, टोटल डिस्टेंस, पहले 75 चली हो, ठीक है, 75 में स्पीड क्या थी उसकी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कैसे आएगा, स्पीड को, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, स्पीड से, 45 थी। फिर नेक्स्ट, और उसके बाद शेष 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 में जो स्पीड क्या थी उसकी, 70 किलोमीटर पर ओवर। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये आएगा एवरेज स्पीड। तो ये हो गया, देखो 45 में ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे, फिर 120 हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम 15 थी 45, और 15 पे काटूंगा इसको, ये आएगा 25। ठीक है, 15 थी 45, 15 5 75, 5/3, ये आएगा 5, इसको काटते हैं, 5 नहीं 45, ये 14 आ गया। ठीक है, मतलब कि 5/3 प्लस आएगा 9/14, इन तीनों दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 42। 42 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 42 तो ऊपर चला जाएगा एलसीएम। अब 42 से काटेंगे, ठीक है, ये ऊपर तो ये आ गया। ठीक है, अब ये इसके साइड में ये वैल्यू यहाँ आएगी, मैं बराबर का निशान लिख के लिखता हूँ, क्या आएगा इसकी जगह, 42 तो ऊपर चला गया, एलसीएम 42 आ गया। अब 42 पे 3 को काटा, क्या आया, 14, 14 5 70, प्लस 14 3 42, 7 ये था, 9 3 27, 70 + 27 क्या आ गया, 97। मतलब कि 97 तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया 42 × 12, 120। अब इसको देखो, ऑप्शन देखेंगे अगर 97 की समय, अब 97 से ये क्या है, 97 है, 70 + 27 क्या आ गया, 97। अब 97 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कि कुछ भी आ रहा है 97 आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर चलाया 12 की स्पीड से, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर की स्पीड से चलाया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी। देखो औसत स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले 12 किलोमीटर चला वो किसकी स्पीड में, ठीक है, 10 की स्पीड में, ये आ गया टाइम नीचे। अब फिर उसके बाद चलता है वो, सॉरी, पहले पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चला वो, तो ये है, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, 10 किलोमीटर किसकी स्पीड से चला वो, 12 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट कहता है, फिर वह अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। अब चला 12 की स्पीड से चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब टोटल डिस्टेंस हो गया ऊपर 22, नीचे आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 120। ठीक है,
12 10 का एलसीएम 120 आएगा या 60 आएगा, 60, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। और यहाँ पे आएगा 12 पंजे 60 50, और ये आएगा 10 से काटूंगा 12 छिक 72, ठीक है, और 60 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये आएगा ऊपर तो आ गया 12 छिक्का 22 छिक्का 132, मतलब 1320। ये आ गया 100, कितना आ गया 172 में क्या जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे, ठीक है, ये आएगा 122। अब 122 से इसको काटेंगे, देखो कितने पे डिवाइड होगा ये। अब काटो इसका आधा करो, इसका आधा करो, ठीक है। इसका आधा आएगा 61 और इसका आधा आएगा, ठीक है, 2 तिये 2 छिकी 12, बचेगा 1 2 छिकी 12 0। 660 को किससे डिवाइड करना है, 61 से। पहले 1 पे जाएगा, 5 आएगा 0, फिर ना जाने की 0 जाएगी, ठीक है, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आई। दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है मुझे। तो क्या होता है औसत चाल, ठीक है, जब दो सेम डिस्टेंस हो, ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है, पहली स्पीड 66 है, फिर 92.4 है, और नीचे आएगा इन दोनों का जोड़ ए प्लस बी, 66 प्लस 92.4। देखो 66 में 92.4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 8 9 6 15, 158.4, ठीक है, ये आया 158.4। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब इसको काट दो, 22 66 होता है, 22 छिक्का 132, 22 पंजा 22 छिक्का 132, हाँ 22 पंजा होता है, सॉरी 22 सत्ता होता है 154, 22 सत्ता 154, और उसके बाद बचा कितना, 4 22 दूनी 44, ठीक है। अब इसको काटेंगे 6 पे काटेंगे, इस पे 12 छिक 72 होता है, इसको 12 पे काटेंगे, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना, बचेगा 8 12 सत्ते 84, क्या आएगा 77 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह आगामी 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने, 30 किलोमीटर चली वो 15 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं। उसके बाद 20 किलोमीटर चली वो, 20 चली किसकी स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, टोटल एवरेज स्पीड क्या आएगी 50 बटे में, यह आएगा 15 दूनी 30, यह आएगा 2 2 2 4, 50 बटे 4 मतलब कि 12.5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, ठीक है, तो फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं ना कहीं और कहीं नहीं गया, फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई, चालक की औसत चाल प्रति घंटा में क्या थी। देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, यहाँ 3 घंटे चला 60 की स्पीड से, कितना डिस्टेंस आ गया टोटल 180, ठीक है, और टाइम कितना आएगा, 3 घंटे चला फिर 1 घंटा रेस्ट किया, टोटल टाइम आ गया 4। फिर उसके बाद कहते हैं 60 की स्पीड से फिर 4 घंटे चला, डिस्टेंस आ गया 240, यह चला 4 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये 24 और 18 42, मतलब कि 420 हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम हो गया 8 घंटे। इसका आधा करूँगा 210 आएगा, 420 का आधा 210 बटे 4, इसका आधा करूँगा 105, 210 का आधा 105 बटे 2, ठीक है, क्या आएगा, इसका आधा करेंगे 52.5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मंसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के दौरान टूरिस्ट वैन की लगभग औसत चाल क्या थी, वही टोटल, ठीक है, दो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ आएगा ए बी, पहली स्पीड थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे में इन दोनों का सम क्या आएगा 96, ठीक है, 12 3 36, 12 8, ठीक है, 96 होता है।
अब देखो 2 पे काटूंगा 4 आएगा, इसको 4 पे काटूंगा क्या आएगा 15, 15 तिये 45, तो क्या आएगी एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 39, एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चलता है और अगले 1 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो ट्रक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो, सेम डिस्टेंस हो, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, दो, जब भी दो, ठीक है, दो इक्वल डिस्टेंस की बात हो, तो ट्वाइस ऑफ ए बी, एक स्पीड है 30 की, एक है 45 की, बटे में दोनों का सम 45 और 30 75, ठीक है, 15 पंजे 75, 15 तिये 45, ये आएगा 5 चिका 30, 6 तिये 18 दूनी 36, क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दौड़ता है। देखो एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से दोगुना है, तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अब पहले निकालते हैं टाइम का रेशियो, ठीक है, टाइम का रेशियो निकालेंगे। इसने कहा है पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से दोगुना है। ये मान लेते हैं पहला 10 किलोमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, और ये मान लेते हैं फोर्थ, ऐसे है, ठीक है। पहले में लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का समय से दोगुना है, मतलब यहाँ पे 1 है तो ये कितना है 2 यूनिट। उसके बाद तीसरे, ठीक है, तीसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय दूसरे, ठीक है, चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से समय का आधा है, ठीक है, तो ये है जो चौथे से आधा है, ठीक है ना। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय पहले 10 किलोमीटर के लिए गए समय के बराबर है। ये ऑलरेडी बराबर है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और पहले में जो यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यहाँ चाल है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन से में पहले में, मतलब कि 10 किलोमीटर चलने में यहाँ से टाइम निकाले हम, ठीक है, उसकी चाल है जो 10 किलोमीटर कवर करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर को, ठीक है, 40 से डिवाइड करोगे यहाँ से टाइम आ जाएगा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब कि यहाँ कितना टाइम लेता है 1/4, मतलब कि 2 यूनिट की वैल्यू 1/4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/8, ये 1/4 हो गया रेशियो, ये हो गया, ठीक है, 1/8, ये 1/8 और ये 1/4, ठीक है ना, ये हो गया 1/4। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, तो 40, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया 40 किलोमीटर, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल टाइम क्या आ जाएगा, इन सभी से डिवाइड कर देंगे, इन सभी के सम से, टोटल टाइम है ये, ठीक है, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, अगर मैं सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे और ये प्लस में होगा, तो ये होगा 8 से करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब कि 3 और 3 6, 8 चौका 32, 320 बटे में 6, मतलब कि 160 बटे में क्या आएगा 3, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, कहते हैं एक साइकिल सवार दूसरे दिन 10 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है, ठीक है, मतलब कि दूसरे दिन कितना 70 किलोमीटर चला और दूरी का अनुपात 4
5 है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 70 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 14, तो 4 की कितनी आएगी, 14 चौके 56। ठीक है। अब कहता है कि यदि तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या है। ठीक है, तीसरे दिन अगर 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन 42 चला और पहले दिन कितना चला, 56। ठीक है, ये अनुपात बताना मुझे। 14 तीय 42, 14 चौके 56, क्या आएगा, 3:4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात क्या है। देखो मिनट पर मिनट है ये स्पीड, ये है 550 पर मिनट। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, इसके साथ। ये 3/4 घंटे में कवर करता है 33 किलोमीटर, तो स्पीड क्या आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगा 33। ठीक है, मीटर के हिसाब से लेना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मीटर। टाइम है 3/4 घंटे, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आगे ठीक है, इतने मीटर पर मिनट। अब इसको कैंसिल आउट करो। अब करेंगे तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 से काटेंगे, क्या आएगा, 3 से काटेंगे आएगा 1100। ठीक है, 1100 आएगा। अब काटो इसको, इसको काटो कितने से, 2 से। ये 3 आएगा, 2 से काटेंगे 550, 550 आएगा, या 550 कैसे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तो नीचे रहेगा, 4 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 1:। ठीक है, 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3:4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43। 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखो अगर गति का अनुपात है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, समान दूरी है, तो समय का अनुपात इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सम्यक होता है डिस्टेंस बटे में टाइम होता है, सॉरी स्पीड होता है। ठीक है, और डिस्टेंस सेम है तो कह सकते हैं 1 मान लेते हैं डिस्टेंस, तो समय हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, तो गति करेंगे, डिस्टेंस बटे में स्पीड 1 है, रेशियो निकाल देंगे समय का। ठीक है, ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम आएगा 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, मतलब कि 15, 5, 3, 15, 5, 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ठीक है, ये पहली ट्रेन द स्पीड होता है, देखो ये यहाँ पे गलत है, ये है सेकंड, दूसरी ट्रेन आना चाहिए यहाँ पे, सेकंड ट्रेन की स्पीड बतानी है मुझे। ठीक है, पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 चलती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। 5 यूनिट की वैल्यू 100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, 7 यूनिट की वैल्यू 20, 7 140। ठीक है, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 140 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2 रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की गति का किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर क्या है। देखो ये चली 5 घंटे में 350, तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अंतर बताना है। अब 2 यूनिट की वैल्यू 70 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 35, अंतर होगा 3 यूनिट, 35 3 105। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार दूसरी 45 मिनट में तय करती है, तो बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो चाल क्या आएगा, बटे में टाइम कर देंगे, तो ठीक है बस की चाल क्या आ जाएगी, टाइम लेती है 1 प्लस ये आएगा 15/60 करेंगे, ओवर में कन्वर्ट करेंगे इसको, 15 चौके 60, 1/4 आएगा ये। ठीक है, ये अनुपात निकालना है किसके साथ, अब यही दूरी कोई कार उसी दूरी को कितने मिनट में, 45 मिनट में, मतलब कि 50 की दूरी ये भी 45 मिनट में तय करती है, तो बटे में 45, मतलब कि ओवर में कन्वर्ट करो 45 को। ठीक है, तो ये आएगा
15 45/60, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3/4। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल जब रेशियो लेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4 1 5। ठीक है, 5/4 हो जाएगा, 4/5 ऊपर चला जाएगा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3:5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो मुझे बताना बस की चाल और कार की चाल। तो बस की चाल तो ये थी, ठीक है, और कार की चाल, ठीक है। ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुनाफ और सूर्या एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। ठीक है, मान लो कोई पथ है, ऐसे समान दिशा में ये दौड़ते हैं। कौन? मुनाफ और सूर्य। ठीक है, ये मुनाफ है, ये मान लो सूर्य है। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर 31वें बार मिलते हैं और उसी बिंदु पर वे 43वें बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़, देखो एक बिंदु पे वे 31वें बार मिले, मान लो 31वें बार मिले यहाँ पे, ठीक है, और 43वें बार फिर यहीं पे मिले वो, ठीक है, इसी पॉइंट पे 43वें बार मिले और 31वें बार मिले। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाली लड़के की चाल का अनुपात n/1 है, स्पीड का अनुपात है n/1, तो n एक प्राकृतिक संख्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं है? तो n की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती? देखो ये जो मिलेंगे ना, ये दोनों मिलेंगे तो कह सकते हैं, ठीक है, इनका स्पीड का जो, ठीक है, जो स्पीड होगी n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, ये बताना मुझे। देखो इनका लेना है हमें HCF, ठीक है, जब भी मिलेंगे, सॉरी, इनका LCM आएगा, इनका कॉमन नंबर है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 12। ठीक है, 12 नंबर इन दोनों का कॉमन है, मतलब कि कॉमन गैप होता है, जैसे ही कॉमन गैप होता है ये बढ़ता रहेगा, इक्वल होता रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से इनका कोई ना कोई गुणनखंड होगा और इससे डिवाइड करता रहेगा इसको। मतलब कि देखो जैसे n क्या होगा, जैसे 12 है, अब इसमें से कोई भी जो नंबर है, ठीक है, इसका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे n की वैल्यू मैं कुछ भी लेता हूँ, ठीक है, उनका देखो इनका डिफरेंस 12 है, और जो नंबर दोनों स्पीड का अनुपात होगा, इनका भी डिफरेंस लेंगे ना, वो डिफरेंस इसका फैक्टर होगा 12 का। ठीक है, इसका क्या होगा? 12 का, क्योंकि इनका गैप है ना, कॉमन गैप, इसको डिवाइड करेगा वो नंबर। ठीक है ना, इनकी जो स्पीड का गैप होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो, वही स्पीड का रेशियो होता है इस कॉन्सेप्ट में, और जो डिस्टेंस का जो फैक्टर होगा, इनका स्पीड का गैप लेंगे, ठीक है, वो गैप इसको डिवाइड करेगा, मतलब कि जैसे ही डिवाइड करेगा वो एग्जैक्ट पोजीशन आएगी, वहीं पे वो मिलेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है, क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा इनका गैप लेना है। 12 आ गया, अब 12 का देखना है। ठीक है, अब जो नंबर उठाऊंगा मैं उसके n की वैल्यू उठाऊंगा इन चारों में से, और गैप लेके देखूंगा 1 के साथ, और वो 12 को डिवाइड करेगा। ठीक है, वो 12 को डिवाइड करेगा, जो 12 को डिवाइड नहीं करेगा वही n का मान नहीं होगा। अब 5 1 लेंगे, 5 1 का डिफरेंस 4 आएगा, 4 12 को डिवाइड करता है। ठीक है, 5 क्या इसका संभावित मान है? 4 लेंगे, 4 -1 करेंगे, जैसे 43 - 31 करा था, 12 आया था डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस लिया 4 और 1 का, 3 आया, 3 12 को डिवाइड करेगा, ये भी संभावित मान है। 3 लिया, 3 -1 2, इसको डिवाइड करेगा। 6 लिया, 6 -1 5, 5 12 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ठीक है n का मान जो 4 क्या है, संभावित मान नहीं है। ऑप्शन 4 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, 3 कारों के चालों का अनुपात 3:4:8 है, समान दूरी को इन कारों द्वारा लिया गया समय में अनुपात बताओ। देखो सेम डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करेंगे, जो चालों का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या इसका अपोजिट हो जाएगा, 1/3, 1/4, 1/8। ठीक है ना। अब इनका एलसीएम क्या आएगा सभी का? 24, 24 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, ये आएगा 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये आएगा 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 8 3 24, 8 6 3, समय का अनुपात आएगा 8 6 3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? देखो अब चाल का अनुपात दिया है, ये 4 घंटे में 600 चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? इसकी स्पीड आ जाएगी 15 चौके 60, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी मतलब कि 150, ठीक है, किसके बराबर? 8 यूनिट की वैल्यू 150 से 1 की आएगी। दिस बताने किसकी है? पहली रेलगाड़ी की।
5 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है। तो देखो 15 पंजे 75, 750 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, ये आएगा 8 नीम 72। ठीक है, बचेगा 3, 8 तिया 24, मतलब 93 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है। जो स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चली कोई रेलगाड़ी या बस कह सकते हैं, ये दूरी है कितनी है 189। 1 घंटे बाद कोई कार जिसकी चाल बस की चाल की अनुपात, ठीक है, क्या है 3:2 है। ठीक है, 1 घंटे बाद कौन चली, 1 घंटे बाद कार चली कोई। ठीक है, 1 घंटे बाद बस यहाँ पहुँच गई होगी, कार चली, और कार और, ठीक है, कार और बस की चाल का अनुपात क्या है 3:2 है। ये है बस मान लो बी, ये है कार सी। ठीक है, इनका अनुपात ये है 3:2 है। स्टेशन ए से बी की ओर चलना शुरू करती हैं। बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें यदि कार बस से आधे घंटे पहले बी स्टेशन पर पहुंचती है। और बस क्या करती है, यहाँ से आधे घंटे पहले पहुंच भी जाती है। अब देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है मतलब कि ये जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का इसका अपोजिट होगा। स्पीड का रेशियो 3:2, टाइम का आ जाएगा 2:3 आएगा, 2:3 आ जाएगा टाइम का रेशियो। और देखो गैप कितने का आया, 1 यूनिट का। और यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो पहले तो, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कार जो 1 घंटा, ठीक है, लेट चली और आधा घंटा पहले पहुँच गई, मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 ओवर। ठीक है, तो मुझे स्पीड जिसकी बतानी है वही निकालूंगा मैं बस। ठीक है, बस की स्पीड बतानी है मुझे, बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 3×3=9/2 ओवर। ठीक है, अब बस की, ठीक है, मुझे बतानी है स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करती है 189, स्पीड के टाइम कितना लेती है 9/2 ओवर। डिस्टेंस बटे में टाइम क्या आएगा स्पीड। तो 9 पे काटूंगा इसको, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 2 ऊपर चला जाएगा 21 दूनी 42। तो बस आएगी स्पीड आएगी 42 किलोमीटर पर ओवर। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन में किसी में अभी भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें उस क्वेश्चन को स्पेसिफिक हम आपको समझा देंगे दोबारा से। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, देखो इसमें जो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2018 से 23 तक सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। टीसीएस के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। कई स्टूडेंट है जो नया आ जाता है वीडियो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको हम चैप्टर वाइज भी वीडियो डालेंगे धीरे धीरे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये जो मैं जल्दी में क्वेश्चन करवाता हूँ ये कैसे करवाता हूँ, मेरे माइंड में चीज़ें कैसे आई है, कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन आप हमसे कंडीशन ये जुड़े रहिए लगातार। अगर आप किरण पब्लिकेशन की आपने बुक खरीदी है, उस बुक से प्रैक्टिस करते हैं, डाउट आता है आप हमारे यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं समझ में आता हमें आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर हेल्पलाइन नंबर हमने दिए हुए हैं, अगर फिर भी डाउट आता है आप हमारे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन आपको दोबारा से समझाएंगे। अगर फिर भी नहीं आता हम आपको कॉल पे समझाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लगातार करिए प्रैक्टिस। आपका जैसे सीजीएल मेंस आने वाला है या कोई भी एग्जाम आगे आप दोगे, सीपीओ दोगे, ठीक है, दिल्ली कांस्टेबल कोई भी एग्जाम दोगे, एमटीएस सीएचएसएल, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अब की बार पैटर्न चेंज ये किया है टीसीएस ने लास्ट के 2-4 सालों में। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, देखो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें करना है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा फंस जाओगे आप कैलकुलेशन में। ठीक है, वो भी चीज़ हम डील करते हैं कि आपको कैलकुलेशन में अपना टाइम कैसे बचाना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें देख भी रहे होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, इसको लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ये था हमारा पार्ट 1 टाइम एंड डिस्टेंस का। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2।